नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मुइते स्मृति। भारत हेउछि शक्तिशाली प्रतिरक्षा क्षेत्र में रचुछि नुआ नुआ इतिहास। शत्रुंक पई रखिछि विभिन्न प्रकार अस्त्र। आत्मनिर्भरशील भारत को आखि उठाई देखा भय करिवे शत्रु, कारण जल स्थल आकाश सबुठी तैयार। समुद्र रे अछंती साइलेंट किलर। शत्रु को मुहूर्त जवाब देबाकू समुद्र रे भारत बढ़ाउछि शक्ति। समुद्रर साइलेंट किलर। शत्रु को देव मुहतोड़ जवाब। बढ़िब समुद्र रे पावर। ना शुणिले थरिवे शत्रु। कारण आसीगला शत्रुंक जमदूत समुद्रर सिकंदर। देखाइब समुद्र रे सुपर पावर। बढ़िब समुद्र रे पावर। शक्तिशाली हेब भारतीय नौसेना। सेथिपाई तो जोड़ी हेला आउ एक शत्रुंक जमदूत। एणिकी भय करिवे शत्रु। आखि उठाई चाहिबाकू हजार थरे भाबिबे, कारण सेमानकू चेक देबाकू तथा समुद्रर जाग्रत प्रहरी साजिबाकू नौसेना रे जोड़ी होईछि आईएनएस बेला। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल रे निर्मित एही बुड़ा जहाज संपूर्ण भावे मेड इन इंडिया माध्यम रे निर्मित होईछि। यह प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारतर एक नुआ दिशा। कलबरी श्रेणी बुड़ाजाहाज आईएनएस बेला। अत्याधुनिक ज्ञानकौशल और क्षमता विशिष्ट आईएनएस बेला। समुद्रर साइलेंट किलर आईएनएस बेला। स्वदेशी बुड़ाजाहाज आईएनएस बेला। ये जो 67 मीटर लंबी ये सबमरीन है और इसकी खासियत ये है कि जब ये पानी के अंदर होती है तो इसकी स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और पानी के ऊपर सतह पे होती है तो जो इसकी स्पीड होती है वो लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। और 50 दिनों तक, मैंने आपको बताया था कि 50 दिनों तक ये एक साथ बड़े ऑपरेशन पर जा सकती है और 12,000 किलोमीटर का जो लंबा सफर है ये एक साथ 50 किलोमीटर में ये तय कर सकती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत होती है स्टील्थ फीचर, यानी कि अदृश्य हथियार। ये जब पानी के अंदर जाती है तो किसी को पता नहीं रहता कि ये सबमरीन कहाँ जा रही है, किस जगह रह रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस सबमरीन का सोलार सिस्टम। और सोनार सिस्टम के साथ साथ जो इसमें तकनीक बनाई गई है सोनार सिस्टम की, उसमें साफ तौर पे बताया जाता है कि इस सबमरीन को जो आईएनएस वेला है, आईएनएस वेला को जब ये ऑपरेशन में निकलती है तो उसे भाप पाना, यानी कि जो दुश्मन के सबमरीन होते हैं, दुश्मन के जहाज होते हैं, उसको भाप पाना, आईएनएस वेला को भाप पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसमें इस तरीके का हाईटेक सोनार सिस्टम लगाया गया है। सोनार सिस्टम ये होता है कि जब पानी के अंदर कोई भी चीज जाती है तो उसको डिटेक्ट करना और उससे बचना, इसे सोनार सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो सिस्टम इसमें लगाया गया है वो भी काफी ज्यादा हाईटेक है। ये सोनार सिस्टम जो लगाया गया है इसमें अगर वो किसी पानी के अंदर जा रही है और दुश्मन का जहाज या दुश्मन की पनडुब्बी आसपास नजदीक में भी है तो इसे वो तुरंत डिटेक्ट कर सकती है, उसे भाप सकती है दुश्मनों के जहाजों और दुश्मनों की पनडुब्बी को। तो पूरा हाईटेक तरीके से इसे बनाया गया था। जिस तरह से नेवी के ऑफिसर भी बता रहे थे कि पूरी तरीके से इंडिजिनियस, यानी कि भारत में से बनाया गया है। मजगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन को बनना है, जिनमें से 3 सबमरीन पहले से बनकर तैयार होकर भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। चौथी सबमरीन है आईएनएस वेला, ये भी शुक्रवार यानी कि 25 नवंबर को शामिल हो रही है। बाकी की जो 2 सबमरीन हैं वो ऑन द वे हैं और बहुत जल्दी उन 2 सबमरीन को भी पूरी तरह से इसमें नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा।
समुद्र रे भारतीय सीमा को मिलिब सुरक्षा। भारतीय नौसेना सामिल है आउ एक सुपर पावर समुद्र सिकंदर आईएनएस बेला। यह हेउचे स्कॉर्पियन सीरीज रो चतुर्थ बुड़ा जहाज। मुंबई मझगांव डॉकयार्ड रे निर्मित यह बुड़ा जहाज शत्रु को निपात करिबार समस्त क्षमता रखिछे। अत्याधुनिक ज्ञानकौशल निर्मित आईएनएस बेला मध्यरे अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र रखिबार सुविधा रहिछे। स्पेसिफिक किसी देश के अगेंस्ट ऐसे सबमरीन हम बनाते नहीं हैं। हमारा काम है हमारा काम करना और जो कर रहे हैं वो अच्छे से करना। सो ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए हमारे नेबरिंग कंट्रीज या उनके हिसाब से तो ये काफ़ी एडवांस सबमरीन है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। सो जो भी हमारे दुश्मन हैं दुनिया में उनसे हमें उनको डरना ही चाहिए कि भारत में इतना एडवांस सिस्टम और वेपन आ रहा है और बहुत ही काबिल हमारे कमांडिंग ऑफिसर और हमारे ऑफिसर्स और हमारे सेलर्स उसको मैन कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है जो कि ट्रेनिंग इंडियन ट्रेनिंग टीम ने ही की है, कि जो बड़े गर्व की बात है। सो यही है, वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट इंडियन नेवी सबमरीन आर्म एंड भारत को दुनिया के लेवल पे रिप्रेजेंट करने के। INS Vela has most advanced features as well as whether it is stealth is concerned or sensors are concerned or the weaponry is concerned. So in that way it matches with the best in the world, and it is now being steered totally indigenously with whether it is training or the construction process, or now we have an addition of the main batteries also. So in that case we are in a much advanced stage and in a much better condition. माइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अलग अलग तरह के माइंस होती हैं, जैसे अकूस्टिक माइंस होती हैं, मैग्नेटिक माइंस होती हैं। सो माइन स्वीपिंग या माइन से किसी अगर प्लेटफॉर्म को बचना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्लेटफॉर्म बहुत साइलेंट हो अगर उसको अकूस्टिक माइन से बचना है, और बहुत ज़रूरी है कि उसका मैग्नेटिक सिग्नेचर बहुत कम हो अगर उसको मैग्नेटिक माइन से बचना है। और दोनों ही जो फीचर्स हैं वो इस सबमरीन के डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेटेड हैं। ये बहुत ही साइलेंट सबमरीन है एंड इसका जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है वो बहुत ही लो है। सो इट बिकम्स वेरी इजी, एंड जो हमारे सबमरीन का कॉम्बैट सिस्टम है और जो बाकी जो हमारे सोनार हैं वो बहुत ही केपेबल हैं इन डिटेक्शन ऑफ माइंस। तो हम फुली लेस हैं एंड वी आर रेडी टू क्लियर एनी माइन वाटर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन श्रेणी बुड़ा जहाज आंटी सरफेस युद्ध, आंटी सबमरीन युद्ध, गुइंदा तथ्य संग्रह, निरीक्षण भली अनेक मिशन को रूप दे पारे। एथिरे टॉप साइलेंसिंग टेक्निक, निम्न विकिरण शब्द स्तर, हाइड्रोडायनामिक आकृति, गाइडेड अस्त्र व्यवहार करी शत्रु उपरे आक्रमण कला भली अत्याधुनिक टेक्नोलोजी व्यवहार करा जायछि। सेहीपरि एहाको स्वतंत्र स्टेल और हाईटेंसाइल क्षमता विशिष्ट निर्माण करा जायछि। एहार लंब 221 फुट, उच्च 40 फुट एवं ओजन 1565 टन। एथिरे यंत्रपाति स्थापन पाई प्राय 11 किलोमीटर पाइप और 60 किलोमीटर केबल फिटिंग करा जायछि। राडार को धोखा देबारे एवं पानी रे 350 मीटर गभीरता को जीवारे सक्षम। सबुठ गुरुत्वपूर्ण है यह थरके 12,000 किलोमीटर पर्यंत यात्रा करि परिबो। यह समुद्र भितरे खंजा जाइथिबा बोमार संधान करिबा एवं यहाको निष्क्रिय करिबार क्षमता आईएनएस बेलार रहिछि। 75 India program is under strategic partnership. That is where we want to, imbibe the entire ecosystem of submarine construction. And submarine construction, mind you, is one of the most complicated piece of equipment that anyone can produce. The kind of equipment and the density of equipment, sensors, machinery and armament that is there in a small boat of this size is mind-boggling. So this kind of the expertise will be gained through the 75 India program, and thereafter we will build all submarines in India. दीर्घ 9 वर्ष पर आईएनएस बेला नौसेना को प्रत्यावर्तन करिछे। नौसेनार सबुठु पुराना एही बुड़ा जहाज 1973 रु 2010 पर्यंत 37 वर्ष धरी यह भारतर जलसीमा को सुरक्षा देउतला। For the young generation, I can tell you that India is an aspirational power. We are a young nation. We have our youth who are very well educated and skilled, and I think we must try and achieve the greatness
that India had in the earlier days of our history. And I think the time is now, and we open out, reach out, and find our rightful place in the Committee of Nations. 2005 मसीह भारत सरकार तत्कालीन फ्रांस कंपनी मेसर्स नाभाल ग्रुप सहित ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करथिले। ए चुक्ति अनुसार आईएनएस बेला को भारत में प्रस्तुत करा जायछि। एहा पूर्व भारतीय सेना रे आईएनएस कलबरी, खंडेरी, करंज सामिल होई सारिछन्ते। समस्त बुड़ा जहाज फ्रांसिस स्कॉर्पियन श्रेणी सबमेराइन कौशल निर्मित होइछे, जहा कि दुनियार अन्यतम उन्नत मानर बुड़ा जहाज मध्य अन्यतम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भारतीय नौसेनार प्रोजेक्ट 75 अधीन कलाबरी क्लास मोट 6टी बुड़ा जहाज निर्माण करने को योजना रही। आईएनएस करंज को मिसाई 3टी भारतीय नौसेना सामिल हो सारी बेले एबे आईएनएस बेला नौसेना सामिल होइछे। शेष सबमेराइन एबे मुंबईर मजगांव डक रे तैयारी चली। साइलेंट किलर नारे प्रसिद्ध आईएनएस करंज हेउछि मेक इन इंडिया कैंपेन रो एक बड़ सफलता। कारण कोलाबरी क्लास रो एही तृतीय सबमेराइन जेतेबेले कोनोसी मिशन रे जाए किछि शब्द करे नाही। आईएनएस करंज एक डीजेल इलेक्ट्रिक बुड़ा जहाज। आकार दृष्टि यह अन्य परमाणु शक्ति संपन्न बुड़ा जहाज ठारू छोट हेले भी यह सबुठारू अधिक घातक। कारण छोट आकार होइथिबारु एहाकु समुद्र तले खोजी पाइबा कष्टकर, जहाँ शत्रुंक पई सृष्टि करिबो समस्या। प्रोजेक्ट 75 अधीन कोलाबरी क्लास रो 6टी बुड़ा जहाज निर्माण करा जायछि, जेउथिरे आईएनएस करंज तृतीय बुड़ा जहाज, जहाँ भारतीय नौसेना रे सामिल होइछि। आईएनएस करंज 50 वर्ष पूर्वरु भी भारतीय नौसेनार शक्तिर परिचय देउथिला। पूर्वरु भी एही बुड़ा जहाज खूब शक्तिशाली थिला, किंतु एबे नुआ टेक्नोलोजी रे निर्मित आईएनएस करंज बहुगुण अधिक हाईटेक एवं शक्तिशाली। मेक इन इंडिया अधीन निर्मित यह बुड़ा जहाज को साइलेंट किलर भी कहा जाए, कारण यह खूब कम शब्द करे और शत्रुंकर सामुद्रिक सीमार प्रवेश करी ताकू निपात करि पारे। आईएनएस करंज मात्र कई सेकेंडे निज टार्गेट को निपात करिबार क्षमता रखे। एथिरु पृष्ठ एवं पानी भितरु टर्पिडो एवं ट्यूब लॉन्च आंटीशिप मिसाइल निक्षेप करा जाई पारे। या सहित यह बुड़ा जहाज आंटी सबमेराइन वारफेयर, आंटी सरफेस वारफेयर, माइन लेइंग भली बहु मिशन पूरा करिबार क्षमता रखे। करंज को राडार मध्य धरि पारे नाही, यह भूमि को आक्रमण करिबारे भी सक्षम। आईएनएस करंज रो अम्लजान प्रस्तुत करिबार मध्य क्षमता अछि, आउ यह प्राय 2 मास जाए पानी रे रहि पारे। आईएनएस करंज स्कॉर्पियन क्लास रो तृतीय बुड़ा जहाज, जहाँ भारतीय नौसेनार अंश पाल्टिछि। स्कॉर्पियन क्लास रो प्रथम 2टी बुड़ा जहाज आईएनएस कोलाबरी और आईएनएस खंडेरी पूर्वरु भारतीय नौसेना सामिल हो सारी। एमाने समुद्र रे मुतयन अछंती। चतुर्थ बुड़ा जहाज बेलार नौसेना सामिल होइछि। पंचम बुड़ा जहाज वागिर को समुद्र रे लॉन्च करा जाइछि। स्कॉर्पियन क्लास रो षष्ठ बुड़ा जहाज वेक्सीर भी मजगांव डॉकयार्ड रे तैयारी चली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे देखिबा बुड़ा जहाज जेतिकी शक्तिशाली होइथाय से भितरे दिन काटुथिबा अधिकारी मानक जीवन केते मुश्किल होइथाय, किंतु देश प्रेम आगे सेमानक कष्ट किछि भी न थाए, कारण सेमाने होउछंती ए देशर रक्षाकर्ता, जाग्रत प्रहरी। आत्मनिर्भर भारतर शक्तिशाली बुड़ा जहाज शत्रु को निपात करिवार रहिछि क्षमता। आक्रमण तो दूरर कथा, आखि उठाई देखिले भी मरिबा सुनिश्चित, कारण आम पाखरे अछंती गोटिए परे गोटिए शक्तिशाली अस्त्र। शत्रुंक निद हजाई देउथुवा एही बुड़ा जहाज गुड़िक जेतिकी शक्तिशाली, ता भितरे रही दिन काटुथुवा अधिकारी मानक जीवन सेतिकी मुश्किल। तथापि भी खातिर नहीं, कारण सेमाने हेउछंती ए देशर जाग्रत प्रहरी। चालीस रु 50 दिन पर्यंत एही मुश्किल जीवन को सेमाने खूब उपभोग करथंती। आईएनएस वेला पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है।
67.5 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी ये सबमरीन अपने आप में एक अदृश्य हथियार है जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे कि जब ये सबमरीन पानी के सतह पर पानी के ऊपर रहेगी तो इसकी जो स्पीड है वो 11 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। लेकिन जब ये सबमरीन समुद्री पानी के नीचे होगी, समुद्र के पानी के गहराई में होगी, तो इसकी स्पीड सीधे डबल हो जाएगी। 20 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सबमरीन पानी के अंदर चलेगी। और जो इसकी बताया जा रहा है कि 50 दिनों तक ये सबमरीन एक साथ पानी के अंदर रह सकती है। 50 दिनों में ये लगभग 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इन 50 दिनों में जिस तरह हमने बताया कि आईएनएस वेला में 50 से ज्यादा अधिकारी यानी कि 35 सेलर और लगभग 10 से 15 अधिकारी इसमें एक साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, किसी भी सबमरीन किसी भी पनडुब्बी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम का मतलब होता है कि जो आसपास जो दुश्मनी जहाज या दुश्मनी पनडुब्बी होते हैं उसे भांप लेना और उस पर हमला करना। इसमें जो सोनार सिस्टम लगाया गया है वो काफी ज्यादा हाईटेक लगाया गया है। और जिस तरीके से ये जो सोनार सिस्टम इसमें लगाया गया है, इसमें कोई भी दुश्मन का जहाज या दुश्मन की पनडुब्बी आसपास रहेगी तो ये आईएनएस वेला उसे तुरंत भांप लेगा और जो अधिकारी इसमें मौजूद हैं उसके ऊपर आसानी से दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी पर हमला कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर हम वेपन्स की बात करें तो यहाँ पर इस आईएनएस वेला में 18 टॉर्पीडोज हैं, जिसमें टॉर्पीडोज के साथ साथ भारतीय नौसेना के जवान उसमें एंटी मिसाइल भी लोड कर सकते हैं। साथ ही साथ माइंस को रखने की भी यहाँ पे सुविधा दी गई है, क्योंकि अमूमन समुद्र के अंदर में माइंस रखकर ही जो दुश्मनों को है उसे निस्ताबूद किया जाता है, उसे मारा जाता है। बुड़ा जहाज भितरे प्राय 40 जनिया क्रू काम करिपारिबो। तन्मध्यरु 8 रु 10 जन ऑफिसर थांती। आईएनएस बेलारे 35 जन नौसैनिक एवं 8 जन ऑफिसर रही पारिबे। तेबे सबमेराइन रे अल्प जगह थिबारु छोट छोट विषय उपर ध्यान देबाकू पड़िथाय। जवान मानक शोभा पई अलग अलग कंपार्टमेंट रही थाय। 3 घंटार ड्यूटी पर जवान माने 6 घंटार ब्रेक नहीं थांती। एपरिकी जेतिकी आवश्यक ताठारु बहुत कम पानीर व्यवहार सेमाने करिथांती। एहा सह बुड़ा जहाज भितरे उच्च स्वर रे सेमाने कथबार्ता भी करि नथांती। बुड़ा जहाज भितरे रोषेई घर को गेली कह जाए। एठारे रोषेई कला बेले भी सावधानतार सह करबाकू पड़िथाय। तेणु अधिकांश समय सीझा खाद्य ही एठारे खिया जाइथाय। काफ़ी नई चीज़ें हैं बाकी सबमरीन से। जो पिछले इस क्लास के सबमरीन्स हैं, हमारे पास नई इंडियनाइज बैटरीज हैं इस सबमरीन में, जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी इंडस्ट्री में कि हम अपनी खुद की बैटरीज इस सबमरीन में बनाई है और लगाई है। और हमारे पास नया कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंडियन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमें काफ़ी आधुनिक है और हमें बाकी सबमरीन से आगे रखता है। सचिन, ये बताइए कि बता रहे थे कि ये जो शिप है ये बताया जा रहा है कि इंडिजिनस, पूरी तरह से इंडिजिनस है। कलावरी जो पनडुब्बियां थी उसमें जो बैटरीज थी उसमें विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। आपने बताया कि पूरी तरीके से इंडिजिनस है। कितने परसेंट तक इंडिजिनस है और क्या क्या चीजें खाली छोटी मोटी टेक्निक विदेशों से ली गई होंगी? काफ़ी हद तक इंडियनाइज है और धीरे धीरे और जो चीज़ें हैं वो भी इंडियनाइज हो रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें हम समझ पा रहे हैं और इंडस्ट्री में जैसे जैसे अवेलेबल हो रही हैं तो वी आर शिफ्टिंग टू इंडियनाइज्ड। काफ़ी सारी चीज़ें इस बार इस सबमरीन में इंडियनाइज हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बैटरीज, कम्युनिकेशन सिस्टम और भी काफ़ी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो इंडियनाइज हुए हैं। तो काफ़ी हद तक हम इंडियनाइज मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पे चल रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल जी भी हमारे साथ है। सर, एक सबमरीनर की लाइफ कैसी होती है? क्योंकि लोग जब अंदर सबमरीन में 50-50 दिनों तक अंदर रहते हैं, पता नहीं चलता है। लोग लेमन की भाषा में समझते हैं कि 50 दिन अंदर रहते कैसे हैं, कैसे वो लोग वर्कआउट करते हैं, सूरज नहीं देखते हैं, रोशनी नहीं देखते। 50 दिन तक एक सबमरीनर की लाइफ कैसे होती है? इनिशियली जब हम सबमरीन आर्म ज्वाइन करते हैं तब इनिशियली थोड़ा सा इशू होता है, बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं एंड लाइफ इज़ डिफरेंट हियर। हाउएवर जैसे जैसे इट बिकम्स योर लाइफ, सो जब वो आपकी ज़िंदगी बन जाती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। एंड हम एक बहुत ही छोटा सा परिवार हैं
तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। कभी कभी यहाँ फैमिली की याद आती है, बट यू नो बस हम लोगों का जो साथ है दैट कीप्स अस गोइंग। एंड बाकी कुछ ऐसे मन बहलाने के लिए कुछ गेम्स, कार्ड्स एंड समटाइम्स ऐसे जो लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स हैं। अदरवाइज जनरली जब हम मिशन पे होते हैं या डिप्लॉयमेंट्स पे होते हैं तो हम बस अपने काम में फुली बिजी रहते हैं, और जब टाइम मिलता है तो हम रेस्ट प्रेफर करते हैं देन एनीथिंग एल्स। एते सबु परे भी जेतेबेले शत्रु आक्रमणर सुराग मिलता है, नौसेना अधिकारी संगे संगे एक्टिव हो जाती। सबु विभागर दायित्व केतक निर्दिष्ट अधिकारी पाखरे रही थाए, जेमितिकी टर्पिडो को फायर करने को हेले सेथिबाई जड़े स्वतंत्र अधिकारी रही थांती। टर्पिडो फायर करने पूर्व जोगाजोग पाई मध्य अन्य जड़े अधिकारी को दायित्व दि जाए। सेहीपरि कम्बाट पाई मध्य अन्य टीम रही थाए। समुद्र रे भारतर चैलेंज बढ़ुछि, आउ ए चैलेंज बढ़िबा सह भारत